साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि भगवान की निंदा करने वालों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं होता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, जब भगवान श्री राम अपने धाम को चले उस समय उनके साथ साथ अयोध्या के सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य भी उनके साथ चल पड़े। अब उनमें माता सीता जी की निंदा करने वाला धोबी भी था। भगवान ने उस धोबी का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और भगवान धोबी को साथ लिए हुए चल रहे थे। जिसने भगवान श्री राम को जाते हुए देखा वो सब भगवान के साथ चल पड़े। कहते हैं कि वहाँ के पर्वत भी भगवान के साथ चल पड़े। सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वत और मनुष्यों ने जब साकेत धर्म में प्रवेश करना चाहा तब साकेत का द्वार खुल गया। लेकिन जैसे ही उस निंदनीय धोबी ने प्रवेश करना चाहा तो द्वार बंद हो गया। साकेत द्वार ने भगवान श्री राम से कहा, महाराज, आप भले ही इस धोबी का हाथ पकड़ लें, पर ये जगत जननी माता सीता की निंदा कर चुका है। इसका पाप इतना बड़ा है कि मैं इसे साकेत में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकता। साध संगत जी, जिस समय भगवान सबको साथ लिए साकेत की ओर चले जा रहे थे, उसी समय सभी देवी देवता भी आकाश मार्ग से देख रहे थे कि आखिर माता सीता की निंदा करने वाले पापी धोबी को भगवान कहाँ स्थान दिलाते हैं। भगवान ने साकेत द्वार बंद होते ही इधर उधर देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं भगवान श्री राम इस पापी को मेरे ब्रह्म लोक में ही ना भेज दें। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए और हाथ हिला हिला कर कहने लगे, प्रभु, इस धोबी के लिए मेरे ब्रह्म लोक में कोई स्थान नहीं है। तब इंद्र जी ने सोचा कि प्रभु कहीं इसे इंद्र लोक में ना भेज दें। इससे इंद्र भी घबराए। उन्होंने भी प्रभु से विनती की, प्रभु, इस पापी के लिए इंद्र लोक में भी कोई जगह नहीं है। आप ऐसा आदेश करके मुझे धर्म संकट में मत डालिएगा। अब तो ध्रुव जी को चिंता हुई कि कहीं आखिर में प्रभु इस पापी को ध्रुव लोक में ही स्थान न दे दें। इसका पाप इतना बड़ा है कि इसके पाप के बोझ से ध्रुव लोक गिरकर नीचे ही आ जाएगा। ये लोक भी प्रभु ने ही दिया है, इसीलिए इसकी रक्षा वही करेंगे। ऐसा विचार करके ध्रुव जी भी भगवान श्री राम से बोले, प्रभु, आपने ही तो मुझे ध्रुव लोक प्रदान किया है। आप इस पापी को मेरे पास भी मत भेजिएगा, अन्यथा आपके द्वारा प्रदत्त मेरा ध्रुव लोक इस पापी की वजह से संकट में आ जाएगा। रक्षा करिएगा प्रभु। 10 लोगों के 10 दिक्पालों को भी चिंता थी, जिनका अपना अलग से लोक बना हुआ था। उन सभी देवताओं ने विनय पूर्वक प्रभु से गुहार लगाई और उस पापी धोबी को अपने लोक में रखने से क्षमा याचना के साथ मना कर दिया। भगवान श्री राम खड़े खड़े मुस्कुराते हुए सबका चेहरा देख रहे थे, पर भगवान कुछ बोल नहीं रहे थे। अब देवताओं की भीड़ में यमराज भी खड़े थे। यमराज ने सोचा कि ये धोबी किसी लोक में जाने का अधिकारी नहीं है। अब इस पापी धोबी को कहीं भगवान मेरे यहाँ ना भेज दें। माता की निंदा करने वाले को किसी देवता ने स्थान नहीं दिया। यदि मेरे लोक में इसे स्थान मिल गया तो देवताओं के बीच में निंदा का कारण मैं भी बन सकता हूँ। इसीलिए इसे यमपुरी में नहीं रखा जा सकता। यमराज जी घबराकर उतावली वाणी से बोले, महाराज, स्वामी, आपने जिसका हाथ थाम रखा है वो इतना बड़ा पापी है कि इसके लिए तो मेरी यमपुरी में भी कोई जगह नहीं। अब तो धोबी को घबराहट होने लगी कि मेरी दुर्बुद्धि ने मुझसे इतना निंदनीय कर्म करवा दिया कि यमराज भी मुझे नहीं रख सकते। अब तो मेरा जाने क्या होगा। भगवान ने धोबी की घबराहट देखकर उसे संकेत से कहा, तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे लिए एक नए साकेत का निर्माण करता हूँ। तब भगवान ने उस धोबी के लिए एक अलग साकेत धाम बनाया। ऐसा अनुभव होता है कि आज भी वह धोबी अकेला ही उस साकेत में पड़ा है।
जहाँ कोई देवी देवता का वास नहीं है, ना ही वो किसी को देख सकता है और ना ही उसको कोई देख सकता है। इस तरह से वो धोबी ना घर का रहा ना घाट का। साध संगत जी, तात्पर्य ये है कि भगवान अथवा किसी भी देवी देवता की निंदा करने वालों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं होता। साध संगत जी, निंदा करना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरों के द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगता है। इसलिए हमें निंदा से बचना चाहिए। एक बार एक राजा ने फैसला किया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। अब एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में जहर फैल गई। जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मारे गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 100 व्यक्तियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति के लिए चला गया ताकि उसे इस पाप से माफ़ी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे हुए लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर में रात काट सकूं। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन हैं जो खूब पूजा करते हैं। राजा उनके घर रात में ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो राजा ने देखा कि लड़की पूजा पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की की दिनचर्या थी कि वो दिन निकलने से पहले ही पूजा से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार कर लेती थी। लेकिन उस दिन वो लड़की बहुत देर तक पूजा पर बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन तू इतनी देरी से उठी है, अपने घर मुसाफिर आया हुआ है, उसे नाश्ता करके दूर जाना है। लड़की ने भाई से कहा, भैया ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन परिस्थिति पर कोई फैसला लेना था। मैं फैसला सुनने के लिए वहां रुक गई थी, इसीलिए देर तक ध्यान करती रही। तो भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी बहन? बहन ने बताया, फला राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मारे गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगेगा या सांप को लगेगा, या दूध बिना ढके छोड़ने वाले रसोइये को लगेगा। ये राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई। राजा ने लड़की से पूछा, फिर क्या फैसला हुआ? लड़की ने कहा, अभी तक तो कोई फैसला नहीं हो पाया। राजा ने उन दोनों को कहा, क्या मैं आपके घर एक रात और रुक सकता हूँ? दोनों बहन भाइयों ने खुशी से हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो अब सामने आ गया है। रात काटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि उसकी नीयत ही खराब हो गई, और वो अब तो उन लोगों के घर पर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर उस घर की लड़की को लेकर भाग जाएगा। दिन भर चौपाल में राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर से ध्यान पर बैठी और अपने तय समय के अनुसार उठ गई। तो राजा ने उस लड़की को कहा, बहन अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? लड़की ने कहा, वो पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट कर ले गए। साध संगत जी, चौपाल में बैठे हुए लोगों ने राजा की खूब निंदा की। इसी वजह से राजा के कर्मों का फल उन लोगों में आपस में बट गया। इसलिए तो कहा जाता है कि निंदा घाटे का सौदा होता है। निंदक हमेशा दूसरों के द्वारा किए गए पाप कर्मों के फल को भी भोगता है। इसीलिए हमें हमेशा निंदा से बचना चाहिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।